आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ लेसन के अगले टॉपिक ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था के बीच डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर समझेंगे, क्या अंतर होते हैं इन लोगों में। तो इस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ विशेष उनके जो लक्षण होते हैं उनको जो है ध्यान में रखते हुए इन तीनों के बीच डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमको करना है ठोस, द्रव तथा गैस की तुलना, तो कंपैरिजन एमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ द मैटर। पदार्थ की ठोस, द्रव तथा गैस जो अवस्था होती है उसमें आज हम लोग अंतर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर समझेंगे। तो ये जो अंतर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो विशेष लक्षण होते हैं उन लक्षणों के आधार पर जो है हम लोग अंतर एक दूसरे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए जो है सबसे पहला गुण हम लोग लेते हैं, जैसे आकृति है जिसको शेप कहते हैं, उसके बाद आयतन है, वॉल्यूम कहते हैं, फिर बहने का गुण है जिसको कहते हैं फ्लूइडिटी, उसके बाद रिक्त स्थान या संपीड्यता है, रिक्त स्थान या संपीड्यता है जिसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, उसके बाद घनत्व है, डेंसिटी जिसको कहते हैं, उसके बाद कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स, कणों के बीच आकर्षण बल माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं, कणों के बीच का स्थान है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, उसके बाद लास्ट वाला है विसरण जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग ठोस, द्रव और गैस जो कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, तो मान लीजिए लोहा है या लकड़ी है। उसके बाद द्रव अवस्था है तो दूध या जल ले लिए। उसके बाद गैस अवस्था में तो कोई गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हम लोग मान सकते हैं। तो आइए इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या अंतर होता है इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ की। तो सबसे पहले आकृति जिसको कहते हैं शेप के आधार पर देखते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, लोहा है या लकड़ी है, तो सबसे पहले आकृति के हिसाब से देखें कि ठोस पदार्थों की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, चाहे इनको किसी भी स्थान पर rखा जाए, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसी तरह से देखते हैं हम लोग द्रवों का आकार। तो ठोस तो हम लोग देखते हैं कि चाहे जहाँ भी हम लोग रखते हैं उनका आकार जो है बदलता नहीं है। अब आ गए द्रव अवस्था की बात करते हैं, जैसे दूध है या तेल है या जल है दोस्तों। तो इन द्रवों को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं ये लोग उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब है ठोस जो है पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनका शेप जो है, आकार जो है निश्चित होता है, लेकिन द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनका आकार जो है, शेप जो है निश्चित नहीं होता है। उसी तरह से दोस्तों गैस है, गैसों की भी आकार, आकृति जिसको कहते हैं शेप, वो निश्चित नहीं रहती है। किसी भी जगह पर रखते हैं उसके हिसाब से, उस बर्तन के हिसाब से उसके आकार का रूप ले लेता है। तो इस तरह से आकृति या शेप के बेसिस पर हम लोग देखें कि सॉलिड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनिट स्ट्रक्चर, but liquid is the state of the matter which have not definite structure, and the gas is the state of the matter which also have not definite structure। उसके बाद अगले गुण इसके आयतन की तरफ हम लोग चलते हैं। आयतन
तो ठोस का जो आयतन होता है दोस्तों, जो जगह लेता है ठोस, वो फिक्स होता है, वो भी निश्चित होता है दोस्तों, हैं। उनकी तुलना में इनका आयतन भी निश्चित होता है, द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है। ये जितना जगह लेते हैं वो तो लेते ही हैं। लेकिन जो गैस का आयतन होता है दोस्तों, वो निश्चित नहीं होता है। गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता है, इनको कम किया जा सकता है, कम जगह में भी भरा जा सकता है, अधिक जगह में भी भरा जा सकता है। इसलिए गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आयतन जो है निश्चित नहीं होता है, और ठोस और द्रव ऐसी अवस्थाएं हैं, ऐसे स्टेट हैं जिनका आयतन निश्चित होता है। और बहने का गुण लेते हैं तो ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। उनकी तुलना में गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। अब है रिक्त स्थान या संपीडिता। हम यहाँ देखते हैं चित्र में, देखिए इनके कणों के बीच जो है, जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत कम होता है। तो ठोसों में कणों के बीच जो जगह होता है बहुत कम होता है। इसका मतलब है ये संपीड़ित या प्रेसिबिलिटी इसमें जो है बहुत कम होगी, दबाने पर ये बहुत कम दबेंगे। रिक्त स्थान या संपीड़िता, जिसको प्रेसिबिलिटी कहते हैं, दबाने पर जो दब जाते हैं पदार्थ। ठोस अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें संपीड़िता बहुत कम होती है। संपीड़िता का मतलब है दोस्तों, दबाने के बाद उस पदार्थ में जो परिवर्तन होता है, जो दबता है, वह गुण जो है संपीडिता कहलाती है। तो ठोस जानते हैं उनके कण नज़दीक होते हैं, इसलिए वे बहुत कम दबते हैं। उनकी तुलना में द्रव के कण बहुत थोड़ा अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए इनमें कंप्रेसिबिलिटी या दबाने की क्षमता और अधिक होती है। उनकी तुलना में गैस के अणु बहुत दूर होते हैं, इसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण या संपीडिता का गुण और अधिक होता है। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं घनत्व। ठोसों का घनत्व दोस्तों, घनत्व इनका अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। जो स्थान जितना घेरते हैं उनके हिसाब से इनका जो डेंसिटी होता है, क्योंकि कण बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए ठोसों का घनत्व अधिक होता है। उनकी तुलना में द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जगह अधिक होती है ठोस की तुलना में, और उसकी तुलना में गैस के अणु में और अधिक स्थान होता है, इसलिए इनका घनत्व भी बहुत कम होता है उनकी तुलना में। उसके बाद हम लोग आते हैं कणों के बीच आकर्षण बल। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, ठोस बहुत कड़े होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है जो अणु उनके होते हैं, उनके बीच में जो है आकर्षण बल, जो बंध बनाने का गुण होता है, जो बंधने का गुण होता है, वो थोड़ा अधिक होता है दोस्तों, इसीलिए वो मजबूत होते हैं। उनकी तुलना में जो द्रव के अणु हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होंगे तो इनके बीच जो है आकर्षण बल भी थोड़ा कम होगा ठोस की तुलना में, और उसकी तुलना में गैस अवस्था में और भी कम होगा। इनके बीच जो है अणुओं का आकर्षण बल जो है, बंधने का गुण है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव जो है, अधिक दूरी होने के कारण और कम होता है। तो दोस्तों हम लोग ये जो आकर्षण बल होता है ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में और भी कम या सबसे कम होता है। अब कणों के बीच का स्थान हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं ठोस के अणु बहुत नज़दीक होते हैं, और जब नज़दीक होते हैं तो अणु इनके बीच में जो अणुओं के बीच में जो जगह होती है वो बहुत कम बचती है, इसलिए ठोस में अणुओं के बीच का स्थान सबसे कम होता है, और उसकी तुलना में द्रव के अणुओं के बीच में थोड़ा और जगह होता है, इसलिए ठोस की अपेक्षा द्रव में अणुओं के बीच का स्थान अधिक होता है। और उसकी तुलना में गैस में, ठोस और द्रव की तुलना में गैस के अणुओं में स्थान जो होता है अणुओं का, वो सबसे अधिक होता है। अब अगला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ठोसों में बहुत कम होती है दोस्तों।
गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ठोसों में वो कम होती है, उसकी तुलना में द्रव में गति के कारण थोड़ा अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और उसकी तुलना में जो है गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। अब है अगला टॉपिक दोस्तों विसरण। तो सबसे पहले विसरण क्या है हम लोग जानते हैं। विसरण पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता जाता है, मिलता जाता है, जब तक कि वह साम्य अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों हम लोग अब ठोस जैसे कोई है तो उसको अगर किसी द्रव में या किसी जगह पर रखते हैं तो उसका विसरण बहुत कम होता है, उसके अणु जो है दूसरी तरफ बहुत कम मात्रा में जाते हैं। उसकी तुलना में द्रव के अणु जो है दूसरी तरफ जो है अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर थोड़ा और तेज़ी से जाते हैं, और उनकी तुलना में गैस के अणु जो है कि में विसरण जो होता है, फैलने का गुण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस किए, अच्छी तरह से हम लोगों ने समझ कर पढ़ा। तो अब तक के लिए अब इससे अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों अगला टॉपिक, तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।